हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सोलमेट जर्नी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, बट बीच में कुछ और भी टॉपिक्स मेरे पास ऐसे कंटिन्यूसली आ रहे थे जिनके कारण मुझे वो वीडियोस बनाना पड़ रही है। सो हम लोग साइमल्टेनियसली हमारी सोलमेट जर्नी के बारे में भी बात करते रहेंगे। हम अभी फ़िलहाल अपने इस जर्नी के थर्ड स्टेज पे थे। थर्ड स्टेज जो होती है सोलमेट जर्नी की, वो एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए कोई डाउट नहीं होता। मतलब क्या होता है कि हम जैसे जिस भी रिलेशनशिप में होते हैं, तो जैसे कि अब हमने देखा इस रिलेशनशिप का जो सेकंड था कि आप लोग एक ऑनेस्ट बिहेवियर शो करते हैं, ईमानदारी से अपनी हर चीज़ें अपने पार्टनर से डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब आपने अपनी हर चीज़ें बता दी एक दूसरे को, हर अपना जो भी पास्ट रहा है या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आई हैं गई हैं, जैसा भी चीज़ें थी सब चीज़ें आप अपने पार्टनर से शेयर कर लेते हैं। उसके बाद में जब आप थर्ड स्टेज में आते हैं, तब आप लोगों के बीच में बिल्कुल भी डाउट नहीं होता। मतलब ऐसा लगता है कि सामने वाले बंदे को मैंने सब बता दिया, उसने भी मुझे सब बता दिया है, अब हम दोनों के बीच में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं बताई है। छोटी छोटी सी बात पर शक जो नॉर्मली होता है, वो एक सोलमेट रिलेशनशिप के अंदर नहीं होता। मतलब आपको कभी शक ही नहीं होगा, ना ही फेमिनिन को ना ही मैस्कुलिन को। उनको इतना भरोसा होता है जब वो इस जर्नी में होते हैं, उन्हें बिलीव होता है कि नहीं, हम लोग एक दूसरे पे डाउट कर ही नहीं सकते। मतलब अंदर से ही वो ऐसे इंट्यूशंस नहीं आते हैं कि वो आप पर डाउट करें। अब एक्चुअल में जब भी कोई नई रिलेशनशिप आपके साथ आती है, तो वो ऐसा नहीं है कि एक आप जिस रिलेशनशिप में अभी अभी आए हैं तो वो कुछ आपकी ब्लेसिंग्स हैं। कई बार वो चीज़ें जस्ट क्या होता है कि आप अपने पास्ट लाइफ से कुछ ऐसे बैगेजेस अपने कर्मास के लेके आते हैं, और आपकी खुद की पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसा होता है, या अभी प्रेजेंट लाइफ में ही आपके पास्ट में कुछ ऐसा होता है जो आप बताने में हेजिटेट करते हैं कि कैसे आगे लेके जाएंगे। लेकिन आप जब अपने पार्टनर को ऑनेस्टली सब कुछ बता देते हैं, तब वो पर्सन भी आप पे पूरा भरोसा करता है कि इसने तो मुझे सब कुछ बता दिया, अब बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मतलब अब तो डाउट का कोई एक पॉइंट भी नहीं है कि मैं इस पे डाउट करूं, क्योंकि इसने तो मुझे सब चीज़ें बता दी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये दोनों के ही अंदर वो फीलिंग आती है कि नहीं, ये एक ऐसा पर्सन है, ये एक राइट पर्सन है, क्योंकि इसने मुझे सब कुछ बता दिया। अब मैं इस पे डाउट क्यों, क्योंकि मुझे तो सब बता दिया ना, ऐसी कोई चीज़ छुपाई नहीं है इनने जिनसे मैं इन पर शक करूं। तो ये जो एक दूसरे से जब ऑनेस्ट आप लोग डिस्कशन करते हैं ना, तो उसी वक्त पे आपका थर्ड स्टेज भी स्टार्ट हो जाता है कि आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। जो डाउट है वो आप दोनों के ही रिलेशनशिप में आपसे कोसों दूर चला जाता है। मतलब अब ऐसा अपन नहीं बोल सकते कि जो भी आप देखो, क्या होता है कि जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो कुछ आपके पास्ट के रिलेशनशिप, अगर आप रहते हैं पास्ट के कोई रिलेशनशिप में, तो वहाँ से भी आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जिसमें मतलब बोलते हैं ना कि आप होपलेस हो जाते हैं कि अब तो कुछ नहीं है। लेकिन जब कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एक फेरी टेल की तरह आता है, आपको खुश रखता है, आप उसके साथ खुश मतलब बोलते हैं ना, साथ रहकर अगर आपको खुशी फील होती है, ये सारी चीज़ें जब होती हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि आप अपनी हर चीज़ अंदर से, आपकी सोल ये चीज़ कहती है कि यही वो पर्सन है जिससे आप हर चीज़ शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये आपको पास्ट लाइफ से जानता है। ये आपके साथ में इस तरीके से डील करता है कि आपको समझेगा, और फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इतना क्लियर होता है कि आप लोगों को एक दूसरे के लिए कोई भी डाउट नहीं होता है। ये है जो स्टेज होती है, ये स्टेज होती है सोलमेट जर्नी की थर्ड स्टेज, जिसमें आप लोगों को एक दूसरे पर रत्ती भर भी बोलते हैं ना, जो मतलब एक सुई की तरह जो पॉइंट होता है ना, उतना भी डाउट एक दूसरे पर नहीं होता। कोई आपको दोनों के बीच में झगड़ा कराने के लिए कोशिश भी कर सकते हैं कि तुम्हारा पार्टनर वहाँ पे ब्ला ब्ला कोई लड़की के साथ में है और ये सब चीज़ें हैं, बट आप इतना ट्रस्ट करोगे उस इंसान के ऊपर कि आप यही बोलोगे अगर वो 10 लड़कियों के भी साथ में है ना, तो भी मुझे उस पर भरोसा है कि वो ऐसा नहीं कुछ करेगा जिससे हम दोनों के रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम आए। सिमिलरली कोई लड़का अगर है, तो अगर उसको भड़काया जाएगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी वाइफ या जो भी है वो इस लड़के के साथ में है और मैंने वहाँ देखा, बट आपके वो पर्सन, आप इतना ट्रस्ट करोगे उन पर कि आप बोलोगे
सामने वाले को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सब पता है, उसने मुझे सब बताया है, वो जिसके भी साथ में वो उसका सिर्फ दोस्त है और मैं उस पर इतना ट्रस्ट करता हूँ कि वो अगर 10 लड़कों के साथ में भी रहेगी ना तो भी मुझे पता है कि वो मेरे लिए लॉयल है, तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। सो ये जो ट्रस्ट वाला जो होता है ना कि डाउट ही नहीं करना, चाहे दुनिया में आप दोनों को दूर करने के लिए, लड़ाई करने के लिए कितने भी लोग आ जाएं, आप दोनों को अलग करने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक ट्रस्ट वाला जो होता है ना कि डाउट ही नहीं होता बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, वो वाला स्टेज आपको सिर्फ सोलमेट जर्नी में ही मिलता है। सो नेक्स्ट स्टेज की वीडियो हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम और मेरा ईमेल आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुकी हूँ, आप लोग मुझसे किसी भी ज़रिए से कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात, मैं वीकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू लव रिलेशनशिप का हॉरोस्कोप स्टार्ट करने वाली हूँ। सो एवरी संडे मैं आप लोगों का वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हर साइन के लिए लव रिलेशनशिप और जो मतलब कपल और सिंगल दोनों के ही लिए मैं आप लोगों का जो हॉरोस्कोप है वो बताऊंगी। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनली अपने चार्ट को एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। डिटेल्स सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 4th नंबर का जो स्टेज है उस पर हम अपनी अगली वीडियो पर बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।